हेलो फ्रेंड्स, हाई स्कूल का क्वेश्चन लेके आ गए क्यों है हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जियो बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल की परीक्षा में, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं। ठीक है, तो दो अंकों से बनी, माना कि इकाई का अंक x तथा दाही का अंक y है। इकाई का अंक कितना माना? x, दाही का अंक y है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? देखिए, प्रश्नानुसार जो शर्त उसने कही है वो रखेंगे। अभी तो माना कि इकाई का अंक x तथा दाई का अंक y है। दो अंकों से बनी संख्या, ठीक है, तो दो अंकों से बनी संख्या, एक हमारी क्या हो जाएगी? y। इकाई का अंक कितना है? ठीक है, इकाई का अंक x तथा दाई का अंक y है। ठीक है, तो दाई का कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। कितना हो जाए? इकाई का हमारा कितना x है और दाई में कितना होता है? 10, तो 10y। ये हमारा प्रश्न अनुसार यहाँ पर जो कहा, उसके अंकों को उलटने पर। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आया है, अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या बराबर, अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? अंकों को उलटने देंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। यानी इकाई का अंक जो था वो दाई वाला हो जाएगा, दाई का अंक इकाई का अंक हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब क्या कह रहा है? अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। तो दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो कितना है? 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर कितना है? 66। ठीक है, समीकरण बन जाएगा आपका नंबर 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट थोड़ा मारेंगे, कितना है? 10y, y एक में कर लेते हैं, 10y प्लस y एक ब्रैकेट में प्लस x प्लस 10x एक ब्रैकेट में बराबर, तो 10 कितना हो जाएगा? 11y प्लस 11x और 66। ठीक है, कितना कॉमन लेंगे? इससे हम कितना निकालेंगे? 11 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा? y प्लस ax बराबर कितना? 66। ठीक है, तो इसका सभी में बाहर चला जाए, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ से जब कॉमन लिया है, ठीक है, तो सभी में क्या कर दिया? भाग कर दिया गया। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल 6। समीकरण नंबर वही 1 है। अब क्या कहेगा? उसने आगे कुछ बोला है, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है? तो संख्या के अंकों का अंतर, संख्या हमारी कितनी थी? इकाई का कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर 2, संख्या के अंकों का अंतर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, कितना है? x प्लस वाई इक्वल 6 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई इक्वल 2 समीकरण नंबर 2। काट देंगे किसमें? जोड़ने पर इसको क्रॉस कर देंगे, y से y, x मिलके
2x बराबर 6 2 8, 2 कम 2 छक्को x बराबर 4। x का मान हमारा कितना आ चुका 4। अब x का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना है x माइनस वाई इक्वल टू समीकरण नंबर 2। तो x इक्वल 4 माइनस वाई इक्वल 2 माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 2 4। ठीक है 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल कितना बचेगा -2, माइनस माइनस कैंसिल वाई इक्वल 2 आ गया। x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया। ठीक है अब जो माना था हमने, माना का कितनी वैल्यू माइनस हमने यहाँ पर जो माना गया था हमारा, ये जो पॉइंट दिया गया है कितना है बड़ी संख्या 10y प्लस x। y का मान कितना हमारा 2, x का मान कितना है 4 तथा 20 प्लस कितना 4 बराबर एक संख्या 24 हो जाएगी हमारी। दूसरा क्या कहा था जब उलटने पर संख्या बनी थी तो कितना है 10x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10x का मान कितना 4 प्लस वाई का मान 2, 40 प्लस 2 बराबर 42। एक हमारी संख्या अभिष्ट संख्या एक आगे कितनी हमारी आगे 24, एक संख्या 42 आ गई 24, 42।